नमस्कार फ्रेंड्स, डी लाइव स्टॉक संदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम आज प्रेडिक्शन करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी कितनी जा सकती है, ऑलमोस्ट कितनी नीचे जा सकती है या हाई कितना लगा सकती है। दोस्तों, आज 16/6/2022 की बात है जब मैं वीडियो बना रहा हूं और निफ्टी अपने निचले स्तरों पे है, आज बहुत नीचे है। अब हम इसमें क्या प्रेडिक्शन कैसे कर लें ये हम आपको समझा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ना। दोस्तों, क्या होता है कि निफ्टी देखो एक बार यहां से चलती है, जो एक फ्रेश ब्रेकआउट करके चलती है और बढ़िया अच्छे लेवल से 15,700 से। ये 29/7/2021 की बात है। इसके बाद में हाई पे हाई, हाई पे हाई, हायर हाई, हायर हाई लगाते हुए चलती है। ये आ गए अपना टॉप बनाने 18,585। इसके बाद में क्या हो रहा है कि निफ्टी में आए दिन गिरावट आ रही है, आए दिन। एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक इस जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी जोन बहुत अहम सपोर्ट का था और रेसिस्टेंस का। और तीसरा जोन ये था। एंड फोर्थ जोन ऑलमोस्ट हम इसको समझ सकते हैं, ये भी बेस्ट था। ठीक, अब क्या होता है कि निफ्टी इन सारे टॉप पे जाती है, डाउन आ जाती है। एक थोड़ा सा ये भी जोन पे था, ये वाला। अब क्या होता है कि निफ्टी अपने टॉप लेवल ये इन रेसिस्टेंस पे जाती है और फेस करके फिर नीचे आ जाती है, जाती है फिर फेस करके नीचे आ जाती है, जाती है और नीचे आती है। इसका यही एक काम चल रहा है। अब हम इसको 1 वीक का चार्ट लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा मानना जो है कि निफ्टी वो मुझे लगता है कि इस लेवल से नीचे नहीं आनी चाहिए लगभग। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का जोन काम करेगा। अब जो प्रीवियस रह चुके हैं, जो 2013, 14, 15, 16, 17 वाले जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेंगे। और जो उनका सपोर्ट था वो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक, ये 1 वीकली चार्ट है। अब हम डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी, ये वाली 2013, 14, 15 और 16 से जो रेसिस्टेंस का हमेशा काम कर रही है, वो ये जोन है 15,000 का। मतलब मेरा भी जो मानना है कि मार्केट जो ज्यादा ओवरबॉट बनी थी वो यही तो लेवल था ब्रेकआउट करने के बाद में 13,900 का ही तो ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट 2020 से 21 की सीरीज में चली है बहुत तेजी से। अब जब 2020 और 21 की सीरीज में गई हुई है ऑलमोस्ट एक साल, एक साल क्या, 12/2020 से, और ये है 10/2021, मतलब 10 महीने लगभग मार्केट बहुत अच्छी हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई लगाते चली गई। तो दोस्तों, जब इतना यहां से लेके मार्केट जब 22/12/2020 से, और जब मार्केट यहां पे गई है 22/10/2021, इतना ये नई फ्रेश ब्रेकआउट था, नया फ्रेश हाई बना है। लेकिन हम इससे पहले भी तो इसी जोन में चल रहे थे, 12,500 ऐसे राउंड में, 12,400 के राउंड में चल रहे थे। तो ये कोविड वाला वो जो आ गया था फॉल, कोविड का ही तो फॉल था ये। देखो
4 तारीख दूसरा महीना 2020, और इसके बाद में ये बॉटम इसने बना दिया 30/3/2020। डियर फ्रेंड्स, जो इसने ये जो उनके ब्रेक डाउन मार दिया, और जो ये एक न्यूज बेस की ये समझ लो थी करेक्शन, ये जो थी ये न्यूज बेस थी, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा आ गई थी, तो इस वजह से मार्केट इतना रिएक्ट करके नीचे चली गई। अब ये क्या था, जो 2020 और 21 से पहले की जो सपोर्ट जोन थे, वो ये वाला जोन था, सपोर्ट जोन 12,000 का, और देख लो यही ब्रेकआउट है इसका, 12,000 का ब्रेकआउट। 12,000 के ब्रेकआउट के बाद में 12,300 के बाद में जो सपोर्ट वाला ब्रेकआउट था, फिर रेसिस्टेंस पे चला गया। रेसिस्टेंस था 13,600 का, और इसको ब्रेक करने के बाद में तो नया हाई बना दिया। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चली गई 18,600। तो अब क्या होने वाला है, अब हम बात कर रहे हैं उसकी। अब तो हो गया जितना मार्केट करेक्शन लेनी, पिछली करेक्शन थी, हाई लगा दिया, बहुत ऊपर चली गई मार्केट। लेकिन अब हम आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसमें डेली बात करने वाले हैं, डेली, वीकली, मंथली, मतलब लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे। हम ये बात नहीं कर रहे हैं यहां पे। अब हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो बेस्ट क्या है, हमें ये चीज देखनी है। तो बेस्ट इसमें क्या है, 15,000 का लेवल, ठीक, 15,000 का ही लेवल आएगा मार्केट में, और 15,000 के बाद में यूं बाइंग आएगी कि थोड़ा सा सपोर्ट जोन का बढ़िया का। लेकिन हाँ, 15,000 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर जाती है, देखो अभी आज निफ्टी 15,400 आ गई है, बहुत ब्रेक डाउन कर गई, तो ये आपको 13,800 भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक। 15,000 के नीचे आने के बाद में आपको 13,500 का लेवल आ जाएगा, ठीक। 13,500 के बाद में यही आपका सपोर्ट जोन बन जाएगा, और यही आपको बॉटम बना के देगा। देखना, यही मार्केट की यही रिएक्शन होगी, और इसके बाद में मार्केट वो हाई लगाएगी कि जिसका ना आपने ना हमने किसी ने नहीं प्रेडिक्शन कही होगी कि मार्केट आगे क्या बन जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, जिनके पास पोजीशन है, आपने पिछले 1 साल में कमाया है, और आगे ये पिछले के पिछले 1 साल में आपने कमाया है। अब क्या हो रहा है, पिछले साल जून जुलाई से मार्केट में FII वाले बिकवाली कर रहे हैं, डेली बिकवाली, कभी 2,300 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, ऐसे बिकवाली कर रहे हैं। उनको बेच लेने दो, एक दिन हम इंडियन लोगों का आएगा, हमारा आएगा दिन, हम इंडियन वालों का भी दिन आएगा, और फिर यही मार्केट आपको देखना ऐसे हाई लगाएगी कि वो खुद परेशान हो जाएंगे कि ये हमने क्या कर दिया। अच्छी बात है, FII वालों को बेच लेने दो, क्योंकि देखो जेन्युइन सी बात है, अगर उन्होंने यहां से बाइंग शुरू करी थी तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहां से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट 13,000 ला ही देंगे। लाने दो, हम भी बैठे हैं बाई करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में आपको यही मार्केट, मैं कह रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये 13,000 आ जाएगी तो कल ये 26,000 लगेगी। 5 साल का टाइम देख लो, 5 साल बाद यही मार्केट 26,000 मिलेगी। 5 से 10 सालों में ये मार्केट आपको 26,000 मिल जाएगी। और फिर जो आज आपने स्टॉक इस समय खरीदोगे थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको लाख रुपए इन्वेस्ट करने तो आज ही आप लाख रुपए इन्वेस्ट करो ना, थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप, बाय करते रहो, यही एक काम बस। इसके बाद में क्या होएगा, एंड ऑफ रिजल्ट हम 5 years लेटर क्या है कि मार्केट जो है हाई वोल्टलाइट होने की वजह से, और इसके बाद में इस समय मार्केट में करेक्शन का क्या रीजन है, रुपए का गिरना, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉलर जिस दिन खत्म, हमारी इंडियन करेंसी बहुत मजबूत हुई।
रुपए का कितना हो गया, युद्ध और युद्ध का भी है रसिया और यूक्रेन का, क्योंकि उससे इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा है, उससे इकोनॉमी का अमेरिका को भी फर्क पड़ा है, इंडियन को भी पड़ा है, वन टू ऑल वर्ल्ड वाइज वो इफेक्टिव है। तीसरी बात, हमने हाई मार्केट में बहुत हाई वोलेटाइल हो गए थे, तो हमने अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, हमने एडजस्टमेंट अपने आप को कर लिया। यहां से मार्केट 13,000 हद से हद 13,500 बस, मुझे नहीं लगता इससे नीचे मार्केट जानी चाहिए। अगर इससे भी नीचे जाएगी तो फिर आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन हो तो आप वेट करिए, चिंता ना करो। जिनके पास जो पोजीशन है आप लेकर के रखो। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर हो सके तो इन्वेस्टमेंट से उसको थोड़ी देखो। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो सिर्फ आप 2,000 हद से हद लगाइए। मैं कह रहा हूं आज अगर आप 2,000 रुपए हर महीने की SIP कर लेंगे तब भी मार्केट में बहुत अच्छे पैसे आप कमाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप खरीदते रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वक्त आएगा, अपना भी हौसला रखो, मजबूत रहो बस, क्योंकि हम बहुत अच्छे जोन पे हैं इस समय मार्केट के। ये नहीं कह रहे कि मार्केट गिर रही है ये गलत है, नहीं, मार्केट गिर गई ये भी बेस्ट है, क्योंकि आज हम गिरेंगे तभी तो हम कल उठेंगे। FII वाले जब FII का भी डेटा जो जी बिजनेस की तरफ से आया था, लगभग वो 3 लाख करोड़ का भी उनका बैलेंस आइडिया समथिंग, उन्होंने भी 100% नहीं कहा है, आइडिया समथिंग उनका कहना 3 लाख करोड़ का शायद है उनके पास। तो ठीक है, 3 लाख और बेच लो, आप खरीदना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कर। देखो इस समय का हाई था 2020 में मार्केट का 12,500 लगभग 13,000 का, और क्या हो गया करेक्शन से सीधा 7,500। कितने का डिफरेंस था? 5,000 का। 7 3 10 12 मतलब 5,000 का। तो अब हम यहां से देख लेते हैं 18,000 से 15,000 का लेवल कितना हो गया? 3,000 का। 2,000 तो भी रहेगा डिफरेंस, और ये मुझे लगता नहीं 2,000 पॉइंट यहां से नीचे गिर पाएंगे। अगर गिर भी लेते हैं, चलो एक जोन और हम बना देते हैं इसमें, ये जोन है, तो इस जोन के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में लगभग जो मिलने वाला है ब्रेकआउट, अगर हम इस जोन के हिसाब से करें तो पहला ब्रेकआउट तो हमें मिल सकता है 7वें महीने में, नहीं तो दूसरा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है 11वें 12वें महीने में। तो 11-12 महीने में कितना गेट देंगे? मार्केट रेंज बाउंड ही है, रेंज बाउंड ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जानी, नहीं इससे नीचे जानी है। अभी मार्केट क्या होगा कि 15,400 15,500, फिर इसके बाद में ये 16,000 ऐसे की ही राउंड में मार्केट रहने वाली है, रेंज बाउंड रहने वाली है। तो ठीक है, रहने दो। अभी तो हमने जो हमारा पहले का 2020 के पहले का जो रेसिस्टेंस जोन है, अभी तो वहां पे भी नहीं आए हैं, अभी उसका रेसिस्टेंस जोन है 15,000, अभी तो 15,400 चल रही है। हो सकता है हम इसी जोन को सपोर्ट मांग के और यहीं से मार्केट में बाउंस बैक कर जाए। अगर यहीं से बाउंस बैक हो गई मार्केट, मान लो 16,000 से और 15,000 से, और दोबारा मार्केट ने 20,000 लगा दिया, तो आप क्या कर लोगे उस समय? आपके पास भी तो कोई चांस नहीं होगा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि आप पेशेंस रखो बस। इस समय अब मार्केट से स्टॉक से निकालने वाले हैं नहीं, लेके रखो, बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप, यही एक फॉर्मेशन रखो बस, और कुछ नहीं। बाय ऑन डिप, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो बस। अब वो कहेंगे बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो, FI वाले कहेंगे, हम कहेंगे खरीदते रहे खरीदते रहे खरीदते रहे। भाई देखो, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम अकेले ही खरीद लेंगे, लेकिन हाँ, इंडियन में अब जागरूकता आ गई है स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत लोगों ने, एक बात और, हाँ,
बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छा बोला था पहले, बहुत अच्छा है क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, आज लगाओ कल डबल, मतलब इतना वो हमें भी मिलते थे, बंदे हम परेशान हो जाते थे। अब वो स्टॉक मार्केट को बहुत भला बुरा बोलते थे, जुआ। आज देखो मार्केट में हम 18,000 से 15,000 के लेवल पे हैं, लेकिन क्रिप्टो में देख लो ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसियां हैं कि जो बर्बादी हो गई, खत्म हो गई, ऑलमोस्ट जीरो समझ लो उनको। मैं तो क्रिप्टो मार्केट में काम ही नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यूज पे आता है आज ये क्रिप्टो करेंसी 50% डूब गई, कोई 98%, कोई 85% ऐसे डूबी हुई है क्रिप्टो। तो मेरा मानना यही है कि अब मार्केट से पीछे हटने के दिन नहीं है। आ जाओ मार्केट में, देखो किसी समय क्या होता था पहले, अभी आप इस समय देखो अच्छे अच्छे स्टॉक्स, मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक दिखाता हूं। केपीआईटी देखो कहां से कहां आ गया केपीआईटी। उठाओ भाई केपीआईटी, क्यों परेशान हो? 477 का लेवल है, थोड़ा 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 डेली डेली। इसके बाद में डीएलएफ, फंडामेंटली स्टॉक उठाओ, डीएलएफ 307, कहां हाई किसने लगाया? 400। हम आपको एफएसएल, इस बेचारे की क्या कमी थी? इसमें किस बात की कमी थी? सब कुछ इसका स्ट्रॉन्ग था। हाई देखो 243, 50% नीचे, 50% क्या 60% नीचे लगभग। इसके बाद में एमआरपीएल, बढ़िया स्टॉक है, प्रोमोटर होल्डिंग है, बढ़िया सब कुछ है, फर्स्ट क्लास है, 96 उठाओ, ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके बाद में हम आपको एसबीआई, बाई ओनली, क्यों परेशान होना? एसबीआई, अरे भैया एसबीआई यही आप उठा लो तो एसबीआई और निफ्टी का चार्ट सेम है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, डर लगता है, देखो 546 से 447, बहुत ज्यादा नहीं गिरा। बेचो एफआईए, कितना बेचोगे? इसके बाद में देखो बजाज फाइनेंस, अरे भैया कहां से कहां आ गया स्टॉक, 19,000 से, पता है ये 1000 डेमा के पास आ गए 11,000। अरे भाई यही है बाइंग जोन, भूल जाओगे बाद में कि ऐसा कोई बाइंग जोन आया भी था। इसके बाद में गोदरेज इंडस्ट्री, क्या कर रहे हो? अरे भाई ये नहीं भागे क्या मार्केट के साथ में? भागे तो ये भी है। ये देखो करेक्शन में कहां का था, 356, हाई लगाया 658, डबल पैसा। इसके बाद में 658 के बाद में फिर 400, मतलब 40% लगभग गिर दिया उठा के। बाय बाय बाय, बस मेरा कहने का मतलब है। और जिन्होंने बाय, यार एक बात तो, अगर आपने यहां पे बाय कर रखा है, मैं कह रहा हूं 600 के लेवल पे, मेरे खुद की केपीआईटी की बाइंग मेरे क्या कहते हैं इस लेवल की है, 635 की। होल्डिंग रखना जरूरी है, बस टेंशन फ्री रहो, वक्त आएगा बदलेगा वक्त, चिंता ना करो, ठीक। तो दोस्तों यही कहना है, मार्केट में जिनके पैसा लगे हैं, आप या तो अपने फाइनेंशियल के हिसाब से चल लीजिए, या आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, या तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चांस है, आप वेट, टाइम दे दो मार्केट को। मैं कह रहा हूं कि एफआईआई बेचने पे जुटी पड़ी है तो उसको बेचने दो, आप सिर्फ बाई करके बैठ जाओ और वेट कर लो,
वक्त आएगा जरूर। और मैं ये खुद कह रहा हूं कि निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जिस वक्त अगर कवरिंग शुरू करेगी तो हम आपको एक नया हाई दिखा देते हैं कितना बनाएगी। कम से कम मेरा मानना है कि 21,000 का हाई बना के देगी, 21,000 का। वेट कर लो, या तो आप मार्केट को अवॉइड कर दो, मार्केट में देखो ही ना और मार्केट से दूर चले जाओ बस। और ये मैं लॉन्ग टर्म पर, मैं हम जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी हमारे पास ट्रेडिंग होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म पर्पस होती है। इंट्राडे शॉर्ट टर्म तो हम करते ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, पेशेंस रख लो, वक्त जरूर बदलेगा। डी लाइव स्टॉक संदेश में आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके हौसले हमें लग रहा मजबूत हो रहे होंगे। आप चिंता ना करो, वक्त आएगा और वक्त बदलेगा भी। चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू।